हम बातचीत करेंगे कि हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इन दिनों इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। जिंदगी भर महत्वपूर्ण था, जमाने से महत्वपूर्ण है, मतलब कभी से कभी तक था, कभी तक रहेगा। हमारी नेक्स्ट पीढ़ी तक हम लेकर जाएंगे तो बहुत जरूरी है कि वो हेल्दी रहनी चाहिए। अब चिल्ड्रन हेल्थ में हम लोग क्या देखते हैं, मोस्टली लोग देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स मींस मांसपेशी कितनी है, बोन स्ट्रेंथ क्या है, हाइट कितना आ रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने, जो हमारा प्रोडक्ट्स बनाया था किड्स फॉर्मूला, प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत इजी चीज है। हम लोग बैठेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की सेल आनी चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट की सेल आने से ज्यादा जरूरी चीज होता है कि प्रोडक्ट को, महत्व को समझना। क्योंकि अगर मैं आज एक बात बोलूं कि किड्स हेल्थ हमने एक ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दिया है कि आपके बच्चे की टोटल देखरेख कर लेगा, तो ये सच नहीं है। हाँ, हम मदद करेंगे। जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सीरियस हैं, उनको हमारा फॉर्मूला बहुत मदद करने वाला है, लेकिन संपूर्ण मदद नहीं करने वाला है। तो जब आज तक हम लोगों को हमेशा एक ही चीज रही है कि जब भी हम लोगों का कोई प्रोडक्ट आता है, चाहे वो ट्रेडिशनल में आए, चाहे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग से आए, कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो दावे इतने मजबूत कर दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति को यह लगता है कि सब कुछ बस मुझे तो थोड़ा सा पैसा जुटाना है, इस प्रोडक्ट पे फूकना है, और बाकी सारा काम मेरा ये प्रोडक्ट कर लेगा। और कंपनियां भी इसी दावे को मजबूत करते हुए इस चीज को प्रमोट करती हैं कि बस तुम कुछ मत करो, और हमने तो एक मैजिकल चीज बना दी है, तुम अपने बच्चे को हमारी चीजें पिलाओ और फिर देखो कैसे बच्चे दौड़ रहे होंगे। चाहे वो ओलंपिक की एडवर्टाइजमेंट करना हो कि हमारा शेक पीने से आपके बच्चे ओलंपिक में परफॉर्म करेंगे। एक फेसबुक पे बड़ी चीज चली थी कि दाल चावल खाने वाली हिमा दास मेडल ले आई, वो दूसरे ब्रांड के बच्चे कब जा रहे हैं मेडल लाने के लिए। फ्रॉम एन एज दे आर प्रोपोगेटिंग दिस थिंग। मैंने किड्स फॉर्मूले पे ट्रेनिंग पहले भी किया था, और जो इससे पहली ट्रेनिंग है जो रिकॉर्डेड है उसका भी टाइम पीरियड मिलेगा। उसके बाद एक बड़ी फेमस कंपनी कॉम्प्लान ने भी वो बात करनी चालू करी जो मैंने करी थी। और ये अच्छा लगता है कि हमारे बाद इंटरनेशनल कंपनीज जो क्रॉस द नेशंस बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं, वो उसी थीम पे बात करें जिस थीम पे एक डायरेक्ट सेलिंग के व्यक्ति ने बात करी। और बड़ा अच्छा लगता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को बोल नहीं रहे, लीड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज को भी उस थीम पे आना पड़ा। आज एक कॉम्प्लान को बोलना पड़ता अपने टीवी एडवर्टाइजमेंट में कि अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट खरीदते हुए लेबल चेक करें। और जब पहली बार हमने प्रोडक्ट बनाया था तो एमएलएम के दिग्गजों ने या एमएलएम के जानकार ने, डायरेक्ट सेलिंग के जानकार ने ऐसी बहुत सी बातें करी थी कि इस कैटेगरी में प्रोडक्ट नहीं लाना था। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, एक दिन ये जनता पढ़ना सीखेगी, नहीं तो हम सिखाएंगे, और बहुत जरूरी है। आज देखिए चिल्ड्रंस हेल्थ की मैं क्या बात करता हूँ और आप उसको समझेंगे, थोड़ा सा 2-3 पीढ़ियों के बीच में जाके आकलन करेंगे ना, तो आपको अपने बच्चों की स्थिति समझ आएगी। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। मैं इनकम में और कई जगह पे एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी के पिताजी का, मैं एक इमेजिनरी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, काल्पनिक चित्र बना रहा हूँ। शायद ही मेरे दादाजी के बचपन में उनके पिताजी ने कभी उन पे कोई स्ट्रेस डाला होगा कि तू पढ़ाई लिखाई कर वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा। खेती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लोग खेती करते थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी, जनसंख्या बहुत ही कम थी, इनसिक्योरिटीज नहीं थी। आज सगे दो भाई, इस बात को समझिएगा, हर चीज कनेक्टेड है, रिलेवेंट है। आज सगे दो भाई 1 इंच जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, आधा इंच 3 इंच जमीन के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। पैसों की टसल है, पैसों की फाइट है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वहीं मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे लोग 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन दान देते कि यार तू नहीं, मेरे से संभल नहीं रही है, तू संभाल। एक टाइम पीरियड था। मैंने ये बात क्यों रेलिवेंट करी, क्या बात है, क्या समझ आएगा इस चीज का तर्क क्या है यहाँ पर? तर्क ये है कि मेरे ग्रैंडफादर पे सर्वाइवल का स्ट्रेस नहीं था। उनको लगातार मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा जी, इस चीज को स्ट्रेस नहीं करते थे, तू ये नहीं करेगा तो तू कुछ बन नहीं पाएगा, तू ऐसा कर। 5-7 साल की एज से उन्होंने उनको स्ट्रेस में डालना चालू नहीं किया, तनाव में लाना चालू नहीं किया, उनका रिग्रेस फॉलोअप नहीं किया, उनको एक प्रकृति अनुकूलित जीवन जीने के लिए प्रेरक करा। खेलते थे, गिल्ली डंडा खेले होंगे, गांव के आदमी रहे, कंचे भी खेले होंगे, कुश्ती भी करी होगी, कबड्डी भी की होगी, और बहुत सारे और भी खेल किए होंगे,
गांव में खेतों के अंदर प्राकृतिक माहौल, पीने को कुएं का स्वच्छ पानी और सांस लेने को एकदम साफ हवा, स्ट्रेस कोई नहीं था, रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का साथ, शादी विवाह जैसी पवित्र रस्में जिनमें जिंदगी का आनंद लेते थे। एक ऐसी जिंदगी मेरे दादाजी को मिला। उसके नेक्स्ट क्या हुआ, जब मेरे पिताजी आए तो दादाजी ने थोड़ा सा तनाव डालना चालू किया कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, आजकल लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण खेती में उतना पैसा नहीं रह गया है, आप थोड़ा पढ़ाई करिए, थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। तो किसी ने 6वीं पास करी, किसी ने 8वीं पास करी, किसी ने 10वीं पास की, स्टिल उन लोगों को जॉब लग गई, कुछ ने मेरिट किया, कुछ थोड़ा ज्यादा कर लेता था, बीए वगैरह कर लेता था, तो उस आदमी के चर्चे हो जाते थे कि यार ये बैचलर किया हुआ आदमी है, मास्टर किया हुआ आदमी है। तनाव उस तरीके का नहीं था। हमारे तक आते 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 तनाव बहुत बड़ा, जनसंख्या बहुत बढ़ गई और बहुत छोटी एज में ही फैमिली का प्रेशर पढ़ाई के लिए, प्रकृति का प्रेशर खेलने के लिए, पोल्यूशन का प्रेशर डेवलप ना होने के लिए, आरओ का पानी जो मेरे शरीर के विपरीत खेल रहा है, ऐसी ढेर सारी चीजें। प्रकृति पिछड़ गई, गांव पीछे रह गए, शहर ने माहौल बना लिया, तनाव एट पार आ गया। अब हर चीज में कंपटीशन करना है, नौकरी पाने के लिए कंपटीशन करना है। स्कूल जाओ तो टीचर डराती थी, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जिंदगी में पिछड़े रहोगे। प्लस नए तनाव ने जन्म लेना चालू कर दिया, कोएड स्कूल्स आ गए, कोएड स्कूल में बड़ी सारी इंफीरियरिटी के पॉइंट्स डेवलप हो जाते थे, बैक्स को कंपैरिजन कराया जाने लग गया बच्चों के अंदर, जिसको हम बोलते हैं, महसूस नहीं करा था हमारे पेरेंट्स ने, ग्रेट पेरेंट्स ने, आंतरिक तनाव आने लग गए, हीन भावना आने लग गई। और हर भावना शरीर को कमजोर करती है, कुछ भावनाएं मजबूत करती हैं। जैसे आप किसी के साथ गाली गलौज कर रहे होंगे तो शरीर इंस्टेंटली रिएक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे, मारने भागेंगे। तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जन्म लेने लगते हैं। सिमिलर वेज वहीं पर आप कहीं पे मेडिटेट कर रहे हैं तो बॉडी स्थिर अवस्था में आ जाएगी, स्थिरता मांगेगी, बड़े सारे कमाल के काम। इसी तरीके से इन भावनाओं ने बच्चों को आहत करना चालू किया। अब हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है एक ऐसी जनरेशन जैसी हमने मानव के शुरुआत से आज तक देखी नहीं। आज मुझे कोई टीवी एड ऐसा नहीं मिलता जिसमें चश्मा बिना बच्चों के ना दिखाया जाए। आज कोई बच्चा एड में दिखेगा तो चश्मा पहन ही रखता है। मतलब आई साइट एक ऐसा शरीर का सेल जो पूरी जिंदगी प्रकृति बदलने को तैयार नहीं है। प्रकृति यह मानती है कि इट्स अ काइंड ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल सेल। पूरी जिंदगी में जो एक बार सेल लगा दिया, आपको जरूरत नहीं है, आपकी दृष्टि कभी बाधित नहीं होगी। प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ सेल आज 5 साल के बच्चों में दम तोड़ जाता है और हम इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ बड़ा। हम क्या बोलते हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे को चश्मा लगा हुआ, हाउ क्यूट, चश्मा बहुत अच्छा है, हम उसके फ्रेम ढूंढ रहे हैं, महात्मा गांधी फ्रेम, हैरी पॉटर फ्रेम, ये फ्रेम वो फ्रेम। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि प्रकृति का सबसे मजबूत, इस पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत सेल भी बाय द टाइम ऑफ एज 5 वो गिव अप कर रहा है, उसकी रोशनी कम हो रही है, उसकी कैपेबिलिटी कम हो रही है। इस सेल को प्रकृति पूरी जिंदगी नहीं बदलती क्योंकि मानती है कुछ हो नहीं सकता। जानवरों में चश्मे नहीं चढ़ते, चीजें नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने गलती करना चालू किया। फिर भी हम चिल्ड्रन हेल्थ के लिए सीरियस नहीं। जब कोई व्यक्ति, मैं बड़ा थोड़ी सी चीजों को कंपेयर करूंगा, एक व्यक्ति एक नस्ल का कुत्ता लेके आता है, नस्ल इसलिए बोल रहा हूँ, कोई लैब्राडोर लाएगा, कोई बड़ी लाएगा, कोई छोटी नस्ल लेके आएगा, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। कोई 12,000 का खरीदेगा, कोई गली के कुत्ते को पालेगा मुफ्त में, कोई 15,000, कोई 25,000, कोई 45,000 का कुत्ता भी पालता है। जब 45,000 का पेट रखते हैं ना आप घर के अंदर, उसको पेडिग्री डालते हैं, अच्छा खाना डालते हैं, क्योंकि वो समझाता है भाई इसका फर झड़ने लग जाएगा, इसको खाना अच्छा देना, उसको नॉन वेज खिलाते हैं, उसकी डाइट का ध्यान रखते हैं, उसको रेबीज के इंजेक्शन लगवाते हैं। मुझे कई बार लगता है कि एक कुत्ता जो महीने में 5,000 की पेडिग्री खा जाता है, एक कुत्ता, वो हमारे घर के बच्चों से मुझे लगता है शायद ज्यादा किस्मत वाला है। एक, पैसा दे के लाया गया, दूसरा उसके लिए आदमी अटेंटिव है कि यार मैंने डॉग पाला है तो आई एम वेरी मच अटेंटिव। जब मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मैंने वो फोटो सबके साथ शेयर करा। मुंबई एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था
कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, पेट्स के लिए ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक एप्पल सीडर विनेगर। तो मुझे हंसी आई कि जिस देश में आदमी अपने बच्चों के लिए नहीं खरीद रहा, वहां कुछ जनसंख्या ऐसी है कि अपने कुत्तों को भी नॉन ऑर्गेनिक चीज नहीं खिला रहे थे, घर में रखे जानवर को देने को तैयार नहीं है, पर हम तैयार हैं। आज जानवर से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, जानवर स्कूल नहीं जाएगा, कुत्ता स्कूल नहीं जाने वाला है, कुत्ता स्ट्रेस नहीं लेने वाला है, कुत्ता आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनने वाला है। बस वो आपको प्यार करने वाला है, आपका स्ट्रेस डाउन करने वाला है, आपसे लगेगा लिपटेगा, एक जीवंत खिलौना है इंटेलिजेंस के साथ। उसके लिए यू आर रेडी टू स्पेंड एनीथिंग। 5,000 रुपए तक का पेडिग्री मंथली यू आर रेडी टू स्पेंड, बाकी चीजें नहाना धोना सब कुछ। और यहां पर अपना बच्चा है, खुद से पैदा किया हुआ, मेरे नाम का बोझ उठाएगा, मेरे सपनों का बोझ उठाएगा, मेरी जिंदगी का बोझ उठाएगा। मैं डेली आके चिल्लाऊंगा, मैं तेरा बाप हूं, पता है कितनी मुश्किल से पैसा कमाता हूं, मैं तेरी माँ हूं, पता है कितनी मेहनत करती हूँ, रात दिन लगी रहती हूँ, तुझे नंबर 1 बनना पड़ेगा। तू स्पोर्ट्स खेल रहा तो तू तेंदुलकर बन, तू विराट कोहली बन, तू पढ़ाई कर रहा तो तू आइंस्टाइन बन जा, तू आईएएस के लिए कॉम्पीट कर, तू मॉडलिंग कर रहा है तो तू जॉन अब्राहम क्यों नहीं बनता, तू डांस कर रहा है तो ऋतिक रोशन क्यों नहीं बन जाता। आप एक बार चेक करिए आपके अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस कितनी बड़ी। वही 2.5 किलो का दिमाग आपके पास था, वही 2.5 किलो का दिमाग उसके पास है। आपके पास इस उम्र में उससे बेहतरीन भोजन था, बेहतरीन हवा थी, बेहतरीन पानी थी, फिर भी हम कहाँ हैं। और इस बच्चे के पास ना बेहतरीन हवा बचा, ना पानी बचा, ना कुछ बचा। जो आपने मिस किया था वो इसको दे दिया, उसके बदले ये नंबर 1 की परफॉर्मेंस निकाले तो निकाले कैसे। ये ऋतिक रोशन बने तो बने कैसे, ये विराट कोहली बने तो बने कैसे। मैंने हमेशा एक क्वेश्चन किया है, आप अपने अंतर मन से पूछे गए सवाल। ये अच्छी बात है आपका बच्चा विराट कोहली बने, मेरी सद्भावनाएं हैं, दुआएं हैं, हर किसी के घर में विराट कोहली बने, जो क्रिकेट खेले, खूब पैसा कमाए, अपने परिवार का नाम रोशन करे। हर घर में ऐसे आइंस्टाइन निकले, मानवता को कुछ दे, सिद्धांत दे, प्रकृति के सिद्धांतों को खोजे, मानव जीवन को सरल करे, ये मेरी सद्भावनाएं हैं। हर एक छोटा बच्चा जो मुझे सुन रहा हो खूब मेहनत करे, आपके घर में बच्चे हैं वो भी इस तरीके से ग्रोथ करें, अच्छी हाइट हो, अच्छा वेट हो, हेल्दी रहे, ईश्वर करे वो कभी बीमार ना हो। लेकिन मेरा सवाल एक है, पढ़ाई में आपको अपना बच्चा नंबर 1 चाहिए, अच्छी बात है, ये उम्मीद उसको आपको उससे है, करिए। आपको खेलने कूदने में अपना बच्चा नंबर 1 चाहिए, उम्मीद पालिए। आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिए घर पे, उम्मीद पालिए। आपको घर पे कैटरीना कैफ चाहिए, मधुबाला चाहिए, उम्मीद पालिए। आपको कल्पना चावला चाहिए, उम्मीद पालिए। नंबर 1 की उम्मीद पालना बिल्कुल गलत नहीं है। एक सवाल खुद से करिए, क्या इसकी, इस महानता की, इस नंबर 1 की यात्रा में आपका कोई साथ है? क्या आप उसको नंबर 1 न्यूट्रिशन दे रहे हैं इंडस्ट्री में? क्या आप उसको नंबर 1 भोजन दे रहे हैं? क्या आप उसको बेस्ट टमाटर खिला रहे हैं? क्या आप उसको बेस्ट दाल फीड कर रहे हैं? आपको परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन से परफॉर्मेंस चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी बाइक बेस्ट माइलेज दे, आपको चाहिए कि आपकी बेस्ट बाइक जो है वो सारी चीजें बढ़िया करे। लेकिन कभी ये ख्याल आया कि आपको बेस्ट ईंधन भी देना पड़ता है? लैम्बोर्गिनी में ईंधन अलग डलता है, फरारी आप चलाएंगे तो ईंधन अलग डलेगा। अगर एक मशीन से उड़ने की कल्पना करते हैं आप, एरोप्लेन से उम्मीद करते हैं, एरोप्लेन का ईंधन अलग लगता है, उसकी वैल्यूज अलग हैं, उसकी चीजें अलग हैं। लेकिन हम अपने बच्चे से कंपटीशन वही चाहते हैं जो टॉपर से हैं, लेकिन न्यूट्रिशन फीड करते हुए वी आर जीरो। वट वी वांट बहुत क्लियर है, सॉरी टू से, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, आपको लगे तो आप भड़ास निकाल सकते हैं चैट में मेरे ऊपर, मैं उस चीज का मैं बुरा नहीं मानूंगा कम से कम। लेकिन एक बात सोच के देखिए, आपको अपने बच्चे से क्या चाहिए वो तो आपको क्लियर है, लेकिन आपको अपने बच्चे को देना क्या है वो जेब पर आधारित है। जो उससे चाहिए उसमें क्लैरिटी, ये तो धंधे से भी कुछ गंदा हो गया यार। मतलब लेना है वो क्लियर है, ये तो सूदखोरों से भी बुरा है कि भाई ये तो मैंने लाइफ टाइम प्रिजनर पाल लिया है, तेरे को मैं 2 रोटी खिलाऊंगा लेकिन परफॉर्मेंस पूरी चाहिए, तेरे को 2 रोटी सूखी दूंगा लेकिन घर का काम टकाटक करके दियो, मैं तेरे को बचपने में कैसा भी खिलाऊंगा लेकिन तू बुढ़ापे में मेरे को देसी घी से खाना दियो। समझ नहीं आया वो। बच्चे से आइंस्टाइन चाहिए, सचिन तेंदुलकर चाहिए, एक्सपेक्टेशन आपका नाम रोशन करे, समझ आया। लेकिन हम उस बच्चे के लिए क्या करें? बेस्ट फूड, बेस्ट स्पाइसेस, बेस्ट कॉस्मेटिक्स? नहीं।
सस्ता खाना, सस्ता मसाला, सस्ते कॉस्मेटिक, और शायद पेडिग्री कुत्तों के लिए है, लेकिन अपने बच्चों के लिए प्रोटीन नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ कर ही लेना चाहिए था, शायद प्लानिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल नायक साहब, मैं किड्स फार्मूला बताऊंगा सर, टोटली बता रहा हूँ, बट एक बेसिक मुझे सिद्धांत पे पहुंचाना था, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकली बता दूंगा तो लोग लास्ट में जाके सर पॉकेट को ही छानेंगे, और मैं पॉकेट छानने से मना नहीं करता। वी आर गिविंग द चीपेस्ट थिंग इन द मार्केट, सबसे इकोनॉमिकल दे रहे हैं, बट फिर भी मेरी एक बात कर लेना जरूरी है कि अगर नहीं है ना बॉस, तो जैसे बच्चे से उम्मीद करते हैं ना, अगर एक बच्चा आपको आके बोल दे कि पापा मैं तो 60-70% के ही लायक हूं, मैं और नहीं ला पा रहा, मैंने मेहनत करी है, मैं 60-70% ही ला पाया, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे बेटा उम्मीद कर, उसको देख जो टॉपर है, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, तो उस बच्चे को देख के मेहनत कर, उन चीजों को कर, ऐसा करके व्हाई डोंट यू डू दिस थिंग, तू मोटिवेटेड हो, तू अच्छा कर सकता है। अगर वही एक बच्चा अपने बाप को बोल दे या पिताजी को बोल दे कि पापा देखो अंबानी भी कर रहा है, 2 हाथ 2 पैर हैं, आप ही की तरह, आप ही की उम्र का आदमी है, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो जिंदगी के अंदर, आपसे भी उम्मीद है, आप भी कुछ बेहतर करो, तो क्या इस फीडबैक को लेने के लिए हम तैयार हैं? नहीं, विल नेवर डू दैट। हमारे इंडियन सोसाइटी में वन लाइन कंट्रीब्यूशन। तो ये सब मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमने किड्स फॉर्मूला बनाया, क्योंकि नंबर 1 चाइल्ड नीड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन, वो नंबर 2 नंबर 5 न्यूट्रिशन से होने वाला नहीं है। हमें जो देना था बेस्ट देना था। माँ बाप बोझ लाद देते हैं बच्चों पे, स्कूल बस्ते का, ट्यूशन टीचर पैसे का, डबल मेहनत का, एक्सपेक्टेशन का बोझ बच्चों के कंधे उठा रहे हैं, उनके अपने सपनों का बोझ बच्चों के कंधे उठा रहे हैं, हीन भावना का बोझ बच्चों के कंधे उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस का बोझ बच्चों के कंधे उठा, लेकिन उन बच्चों को सपोर्ट नहीं। जितने भी न्यूट्रिशन ड्रिंक आते थे उनमें हमने एंटी स्ट्रेस चीजें नहीं देखी। स्ट्रेस सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, लेकिन हमने एंटी स्ट्रेस चीजें देखी ही नहीं। और मैं इस मीटिंग के बाद स्वागत करूंगा कि हमारा प्रोडक्ट ना खरीदें, बिल्कुल भी ना खरीदें, लेकिन इस मीटिंग को अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे एक तुलनात्मक ब्रांड मानकर अपना अध्ययन जरूर करिए कि आप अपने बच्चे को क्या देने वाले हैं। मैं आपको खरीदने के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, वो फैक्ट्स ठीक लगे, गूगल भी उनको ठीक बोले, क्लिनिकल स्टडी भी उनको ठीक बोले, अदर ब्रांड्स भी उनको ठीक बोले, तो फिर एक तुलनात्मक अध्ययन का चांस हमें दीजिए, और उसमें अगर हमारा रेट अच्छा आता है तो अपने बच्चे के लिए, अगर आपके बच्चे के लिए हमने बेस्ट चीज बनाई है तो हमें जेन्युइन मौका दीजिए। हाथ फैला के बेचने लायक इधर की दुकान छोड़िए उधर की करिए नहीं करना मुझे। आपको हर एक अधिकार है अपने पैसे से आप क्या खरीदते हैं, हर एक अधिकार है। मुझे ये खेल नहीं खेलना आप लोगों के साथ कि दुकान बदलेंगे अमीर होंगे, ये सब नहीं खेलना। मुझे एक सिंपल चीज चाहिए, अगर मैं जेन्युइन हूं तो एक मौका चाहिए, और अगर मैं अपने मौके पे खड़े उतरता हूं तो फिर आप हमारे साथ अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देखिए। हमने आपके बच्चों के लिए मेहनत करी है, हमारा सेवा करने का नियत है, उसको हमारे को मौका मिलना चाहिए। अब मैं शुरुआत करता हूं प्रोडक्ट के कंपैरिजन को। सबसे पहले, प्रोडक्ट कभी भी फ्रंट से नहीं देखा जाता, टीवी के ऐड के माध्यम से कोई ब्रांड बड़ा नहीं होता है, न्यूज़पेपर में ऐड आ रही है उससे मैं महान नहीं बनूंगा, मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं उससे भी मैं महान ब्रांड नहीं बनता। किस माध्यम से आपको उस चीज के बारे में पता चला, वो ब्रांड को नहीं बनाती कि भैया ये टीवी पे आ रहा तो बहुत बढ़िया ब्रांड है, न्यूज़पेपर में आ रहा है तो थोड़ा कम ब्रांड है, यहाँ नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया ब्रांड है, जूम मीटिंग पे पता लग रहा नहीं। आज बड़ा साधारण हो गया है, जब से फसाई डिपार्टमेंट एक्शन में आया है चीजें बहुत सरल होनी चालू हुई हैं। उन चीजों की सरलता का हमें फायदा उठाना चाहिए। हर कंपनी को पीछे अपना न्यूट्रिशन फैक्ट लिखना पड़ता। अगर कंपनी प्रॉपरली लाइसेंस्ड है, सबसे पहले कंपनी देखिए कंपनी जेन्युइन है कि फेक है। फेक कंपनी कुछ भी लिख सकती है, जेन्युइन कंपनी है, लैब रिपोर्ट है, आप मांग सकते हैं प्रोटीन का, बाकी चीजों का, आप हर चीज के अधिकारी हैं आज की तारीख। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन देने की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चे की बढ़ती हुई उम्र में जो प्रोटीन है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा चाहिए होता है उसको असेंशियल अमीनो एसिड। 1 लाख किस्म का प्रोटीन बॉडी को चलाता है, बॉडी को बढ़ाता है, मानव शरीर के निर्माण को बढ़ाता है। पहली चीज चाहिए थी, सबसे बड़ी मात्रा प्रोटीन की मात्रा चाहिए। अगर प्रोटीन होगी तो उसके बाल अच्छे रहेंगे, लंबे उम्र तक टिके रहेंगे, बाल उड़ेंगे नहीं, जल्दी ग्रे नहीं होंगे, मतलब सफेद नहीं होंगे,
स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, हड्डियां मजबूत होंगी, ग्रोथ बढ़ी रहेगी, हाइट अच्छी आएगी। ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे अगर उस बच्चे को प्रोटीन मिलेगा। तो हर एक कंपनी, चाहे वो हम हैं चाहे दूसरे ब्रांड है, अपने प्रोडक्ट को एक ही आधार पर बाजार में लेके आती है। उस आधार का नाम है प्रोटीन। सबसे पहले डाइट में कॉम्पनसेट करना होता है बच्चों की में प्रोटीन, क्योंकि आजकल बच्चे हेल्दी नहीं खाते, बड़े भी हेल्दी नहीं खा पाते हैं, तो उतना प्रोटीन मिलता नहीं है उस मात्रा में। उसके गैप को भरने के लिए हम लेके आते हैं। लेकिन उस प्रोटीन का गैप भरने के लिए सबसे पहली देखनी चाहिए कि जो पाउडर आपको मिला है, हेल्थ ड्रिंक मिली है, नाम मत देखिए, पीछे न्यूट्रिशनल टेबल होती है, उसमें वो बताते हैं कि प्रति 100 ग्राम इस पाउडर से आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले उसमें प्रोटीन खोजिए कितना परसेंट। डब्बा आधा किलो 100 रुपए का है कि 5,000 रुपए का, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि 100 ग्राम में प्रोटीन मिल कितना रहा है। कुछ कंपनी है डब्बा 1 किलो का देती हैं आपको 300 रुपए में, लेकिन जब प्रोटीन ढूंढने जाएंगे तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, 11 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम, 12 ग्राम प्रोटीन की क्वांटिटी नेग्लिजिबल होती है। तो ऐसे किसी प्रोटीन को कॉम्पनसेट करके भी हमें बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर मैं अपने बच्चे को 50 ग्राम की डोज दे रहा हूं और उस 50 ग्राम की डोज में केवल 4 ग्राम प्रोटीन है और उसमें 20 ग्राम शुगर है, तो मैंने शुगर दिया, शुगर के बहाने थोड़ा सा प्रोटीन दिया। चीनी का रेट नहीं देना। 300 रुपए किलो कभी चीनी नहीं हो सकती। एक प्रोडक्ट 300 रुपए किलो में कितना महंगा, उसको समझने की कोशिश करें कि प्रोटीन के नाम पे 2-4 ग्राम है, 5 ग्राम है, चीनी के नाम पे 90 ग्राम है, 70 ग्राम चीनी है। अगर 70 ग्राम चीनी है तो ये प्रोटीन और हेल्थ ड्रिंक नहीं है, ये एक प्रकार की फ्लेवर्ड चीनी है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी डाला गया है। और आप चीनी खरीद सकते हैं 45 रुपए किलो में, 50 रुपए किलो में, 60 रुपए किलो में। ये चीनी आप खरीद रहे हैं 300 रुपए किलो में। ये ब्रांड बड़ा महंगा ब्रांड, लेकिन ये आपको लेवल बताएगा, मैं नहीं बता रहा, ये लेवल बताएगा। आज आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाकर। कॉम्प्लान का एड भी इसी चीज को एडवोकेट कर रहा है आज की तारीख में। हमने सबसे पहले किया था, आज सब कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट का हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट अगर किसी ब्रांड में मिलता है तो हमारे किड्स फॉर्मूला में मिलता है, विच इज ऑलमोस्ट 46.7 ग्राम, विच इज नॉन कंपेरेबल। जो सेकंड बेस्ट ब्रांड मार्केट में हमें मिला है अभी तक, उसमें 17 ग्राम प्रोटीन है। यानी मार्केट के सबसे बढ़िया ब्रांड के मुकाबले हमारा प्रोडक्ट लगभग 2.5 गुना सर्विंग करता है। यानी जो उसका रेट है उसका 2.5 गुना रेट तो हम सिर्फ प्रोटीन के बदले में ही ले सकते हैं। और अगर उसका 2.5 गुना रेट मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डबल हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज जस्ट लुक आउट एट वन थिंग, प्रोटीन कंटेंट क्या है। अब सेकेंड थिंग जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के अंदर असेंशियल अमीनो एसिड है या नॉन असेंशियल है। नॉन असेंशियल खा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। आपको असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए ताकि प्रोटीन की कमी ना हो। नॉन असेंशियल तो बॉडी में है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन का सोर्स चेक करना पड़ेगा कि चलो 46 ग्राम तो दिया, आया कहां से ये प्रोटीन, किस चीज से प्रोटीन है। दुनिया भर की जान की चीजों में प्रोटीन है। हर जहर में भी प्रोटीन की कुछ मात्रा होती है, आपके फूड में भी प्रोटीन है, आटे में प्रोटीन है, चावल में प्रोटीन है, मटर के दाने में प्रोटीन है, हर एक चीज में प्रोटीन है। लेकिन हर एक में असेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि ये आया किस माध्यम से है और उस माध्यम की कीमत क्या है, ज्यादा तो नहीं वसूला जा रहा। तो जो सबसे बढ़िया माध्यम बच्चों के लिए माना जाता है वो माध्यम माना जाता है दूध। और दूध में भी माना जाता है वे प्रोटीन, कैसीन नहीं। दूध के प्रोटीन में दो चीजें होती हैं, वे और कैसीन। कैसीन कमजोर पाचन तंत्र के लिए श्राप की तरह काम करता है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। वे फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब ज्यादातर ब्रांड्स में आप पाएंगे कि उनका प्रोटीन कहां से आया है, चावल से, मटर से, गेहूं से, और जितनी मात्रा आई है उतनी मात्रा आपके बच्चे को वो अनाज खाने से ऑलरेडी घर में मिल जाती है। ये सबसे गौर फरमाने वाली बात है। कई कंपनी चावल का प्रोटीन बेच रहे हैं, क्यों? आप घर पे चावल नहीं खाते,
ये ब्रांड लोग बोलते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा हिट ब्रांड है, होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए अमेरिका में वो हिट ब्रांड, क्योंकि लोग चावल खाते कहाँ हैं। लेकिन एक छत्तीसगढ़ का आदमी चावल का ब्रांड खा रहा है, समझ नहीं आता। एक बिहारी चावल का प्रोटीन खा रहा है, मुझे समझ नहीं आता बिहार में नालंदा बनाई क्यों गई थी। साउथ का आदमी चावलों का प्रोटीन डब्बे में लेके खा रहा है, वो भी 100 में से 6 ग्राम 10 ग्राम। तो कुछ नहीं समझ आ रहा बस। इससे ज्यादा आपके बच्चे चावल खा चुके हैं, इडली खा चुके हैं, डोसा खा चुके हैं, वो ऑलरेडी पूरा कर, क्यों ले रहे। एक ब्रांड है वो व्हीट से देता है, गेहूं से देता है, तो हमारे यहाँ किस में नहीं खाया जा रहा। अमेरिकन नहीं खाते, अमेरिकन की डाइट ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, नॉन वेज है, तो उन्हें चावल और गेहूं प्लांट प्रोटीन में बड़ा इंटरेस्ट था कि प्लांट का आएगा, प्लांट का आएगा। लेकिन प्लांट आ गया, उनको प्लांट में इंटरेस्ट था, उन्हें मिला। लेकिन वाई यू, आप तो सारा दिन प्लांट खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, प्लांट खा रहे होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट ऑलरेडी। जो गैप है उसको फिलफिल करने के लिए हम प्रोटीन यूज करते हैं, जो एक दिन में औसतन एक व्यक्ति में, एक बच्चे में 8 से 10 ग्राम का गैप रह जाता है, मुझे उसको पूरा करना है। बच्चे को हेल्थ ड्रिंक नहीं पिलानी, दूध टेस्टी बन जाए इसलिए नहीं, उसको एक प्रॉपर हेल्थ ड्रिंक पिलाना है कि पानी में भी पिलाया जाए तो रिजल्ट आए। दूध का पैसा भी ना हो, पानी में घोल के दे दो तो उसका भी रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने जो दे रखा है दैट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मिल्क सॉलिड्स, मिल्क प्रोटीन। तो हर एक सोर्स केवल मिल्क लगाया है, जो कि सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोटीन है पैन वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है। सेकेंड फैक्टर, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। किसी भी प्रोडक्ट में आपको कोई एंटी स्ट्रेस चीज नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों पे स्टडी नहीं कर रहे कि बच्चों को स्ट्रेस भी बनता है। हम मानते हैं बच्चे तो खेल कूद के मस्त होते हैं, नहीं होते। एक 12 साल का 13 साल का बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो स्कूल में क्या महसूस कर रहा है टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर या बाकी चीजों को देख के, वो आपसे शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मानसिक दबाव में है। वो दूसरे के महंगे मोबाइल को देख के कैसा महसूस करता है, शायद आपसे बात नहीं करता, लेकिन वो मानसिक दबाव में है। किसी के पिताजी गाड़ी में छोड़ने जा रहे हैं, किसी के पिताजी स्कूटर पर, कोई बच्चा पैदल जा रहा है, शायद वो आपसे बात नहीं करता, लेकिन आप वो दबाव में है। बड़ी अच्छी मूवी आई थी तारे जमीन पर, मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ। वो गाना हम लोगों ने सुना, ताली बजाई, आंसू बहाए, लेकिन सीखा कुछ नहीं। हम दुखी थे उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं थे। हमने ये नहीं सोचा कि कहीं हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, और हमें लगा कि वैसा बच्चा पढ़ाई में नालायक होगा तो ही होगा। बहुत सारे और विषय हैं। हमारे साथ बहुत यंगस्टर नेटवर्क में जुड़ते हैं, उन बच्चों के पास कुछ खालीपन है, उसी को भरने के लिए वो छोटी उम्र में एमएलएम में आ रहे हैं, और हम उन्हें समझ पाते हैं, और इसीलिए उनके साथ काम करना ही पसंद कर रहे हैं कि अगर उनका खालीपन भरा जाएगा तो ही इस देश का खालीपन भरा जाएगा। हमने पहली बार एंटी स्ट्रेस चीज डाली, हमने ऑर्गेनिक अश्वगंधा पाउडर डाला और उसको पीने लायक भी बनाया, टेस्ट कंपेटेबल भी किया। अदरवाइज अश्वगंधा कोई आदमी इजीली, बच्चा तो बिल्कुल नहीं पिएगा। आप सोचें कि उसका स्ट्रेस डाउन करने के लिए आप अश्वगंधा देंगे, बहुत तगड़ी चीज है, सुपर इम्यूनिटी देती है, स्ट्रेस को मैनेज रखती है, डायबिटीज को डिले करती है, डायबिटीज नहीं होने देती इजीली, शरीर को ताकत प्रदान करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस रखती है, स्पेशली गुड फॉर फीमेल चिल्ड्रन, मेल चिल्ड्रन, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। पहली बार किसी ब्रांड ने दी। उसके साथ हमने बच्चों की इम्यूनिटी का स्पेशल और डाइजेशन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक एलोवेरा दिया, क्योंकि सिजेरियन बच्चों का आजकल बहुत बड़ी तादाद है और उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता। उनका डाइजेशन अच्छा रहे, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहे, उसके लिए हमने इस प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक एलोवेरा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने इसको रियल फॉर्म में पिस्ता और बादाम इस्तेमाल किया, जो इसमें क्रंचीनेस आती है, पीसेस आते हैं, वो ओरिजिनल पिस्ता और बादाम की जो है इंग्रेडिएंट्स के यूसेस के कारण है। वो आप हमारी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भी। उसके अलावा बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए डीएचए दिया, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड। ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे स्ट्रेस को डाउन रखने के लिए, एडीएचडी जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, बाकी चीजों के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ओमेगा 3 का प्रोटोटाइप है। और ओमेगा 3 बच्चों के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है। हम डेली लाइफ में मिस कर जाते हैं, लेकिन ओमेगा 3 हम लोगों ने इसके अंदर डाल के दिया, इनकलकेट करके दिया।
बच्चों का फेवरेट जो होता है फ्लेवर दैट इज चॉकलेट। हमने वो भी डेवलपमेंट इसके अंदर करके दी कि चॉकलेट फ्लेवर के अंदर दिया, ताकि हमारे बच्चे इजीली कंफर्टेबली इस ड्रिंक को ले सकें। सभी प्रकार के सभी असेंशियल्स विटामिन्स डालें, सभी प्रकार के असेंशियल मिनरल्स इनकॉर्पोरेट किए इसके अंदर, ताकि बच्चे का एक डोज में विटामिन मिनरल्स भी कंप्लीट हो जाए। तो प्रोटीन, असेंशियल फैट, असेंशियल विटामिन्स, असेंशियल मिनरल्स, वो सब का सब डेवलप करके, प्लस रेयर हर्ब्स, बादाम, पिस्ता, जो आप डेली रूटीन में अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, उसका एक अच्छा खासा डोसेस, ऑर्गेनिक अश्वगंधा, ऑर्गेनिक एलोवेरा, इन सब का फाइनेस्ट ब्रांड जो है विद गुड न्यूट्रिशन फैक्ट्स इज किड्स फॉर्मूला। हमारे बच्चों को नंबर 1 न्यूट्रिशन देने का जो हमारी नियत की टारगेट था, आज आप लोग गूगल करेंगे, सभी ब्रांड्स को चेक करेंगे, तो आज प्राउडली मैं इस चीज को अनाउंस करता हूं, 5 सितंबर 2022 जब मैं इस मीटिंग को ले रहा हूं, देयर इज नो पैरेलल ब्रांड इन आवर कंट्री जिसका न्यूट्रिशनल फैक्ट हमारे आसपास भी हो। तो बच्चों के लिए बेहतर डेवलप करने की या बेहतरीन डेवलप करने की जो नीयत थी, वो हमारा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स प्रूव करता है। अगर किसी को शंका हो तो ओपन चैलेंज है, हमारे प्रोटीन को लैब में चेक कराइए, हमारे फॉर्मूला को लैब में चेक कराइए, कोई भी अल्टरेशन मिलता है, डू लेट अस नो, and with all the confidence we are inviting for an open challenge. Anyone can do that. Ji Ratan Nayak ji, you can easily promote, sir, you can promote the comparison also. और जितना पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अच्छे से देखेगा, इस ब्रांड की तारीफ करेगा कि देयर इज नो पैरेलल ब्रांड, जितने भी अच्छे लोग देखेंगे देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब हर आदमी अप्रिशिएट करेगा। इस सोसाइटी में पढ़ा लिखा ढंग का एक भी आदमी नहीं है जिसके घर में बच्चा हो और वो इस प्रोटीन की तारीफ करे बिना रहे। मैं गारंटी बोलता हूं, जितना अच्छा डॉक्टर होगा अपने बच्चे के लिए सबसे पहले इस ब्रांड को लेगा। अक्रॉस द टेबल जितने भी ब्रांड्स है सारे एक टेबल पे रख दीजिए एंड देन यू कैन चेक। 3 साल के बच्चे से आप इसको देना स्टार्ट कर सकते हैं सर, और 16-17 साल के बच्चों तक इजीली दिया जा सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो वो दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इकोनॉमिकल वायबिलिटी की, तो आप इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करिए बच्चों की, प्रोटीन्स की, सबके रेट चेक करिए, प्रोटीन की ग्रामेज चेक करिए, बाकी भी मत चेक करना। पिस्ता बादाम डाला ये भी मत चेक करिए, अश्वगंधा एलोवेरा डाला ये भी मत चेक करिए, प्रोटीन कितना डाला है, कितने रुपए ले रहे हैं, कितने ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं उतने रुपए में, आप डिवाइड कर लीजिए, पूरी मार्केट का किसी भी ब्रांड का कंपैरिजन कर लीजिए और पर ग्राम प्रोटीन की क्या कीमत आ रही है वो निकाल लीजिए, और उसके बाद चेक करिए कि सबसे सस्ता प्रोटीन कौन बेच रहा है। दारुजनाइन किड्स फार्मूला इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोटीन इन पैन इंडिया मार्केट। कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था का रेट का ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज इन रेट इन किड्स कैटेगरी, हमसे बढ़िया प्रोडक्ट और हमसे सस्ता दाम। अगर पूरी इंडस्ट्री में कल सुबह तक, कल दोपहर तक आप मुझे एक भी ब्रांड भेज दें, 99.99% ब्रांड्स तो सिर्फ प्रोटीन की इकोनॉमिकलिटी पे ही खत्म हो जाए, और आपको ऐसे ब्रांड भी मिलेंगे जो हमारे मुकाबले 25-30 गुना कॉस्ट ले रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में एग्जिस्ट करते हैं। 25 से 30 गुना कॉस्ट उतने ही प्रोटीन को देने की, और वो लोग बोलते हैं हम सस्ते हैं। चीनी ज्यादा देने से सस्ता नहीं होता सर, महंगी चीनी बिकती है। गैप महंगी चीज है जिसमें गैप ज्यादा, मतलब खरीद सस्ती है और गैप के साथ बेची जा रही है। वो चीज महंगी नहीं है जो महंगे दाम पे है या एक सर्टेन प्राइस पे है, महंगा वो है जो पर ग्राम की कॉस्टिंग लेता है। तो इंडिया का सबसे सस्ता होने का मैं गारंटेड दावा कर रहा हूँ, गारंटेड दावा है। इंडिया का सबसे बेहतरीन होने का भी सबसे गारंटेड दावा। एक मार्केट सोचिए कितनी बड़ी होगी हमारे लिए कि हर घर में बच्चे हैं, हर एक को अच्छी ग्रोथ चाहिए, हर एक को नंबर 1 न्यूट्रिशन चाहिए, वहां पर एक ब्रांड है जो सबसे सस्ते दाम पे सबसे बढ़िया चीज दे रहा है। मार्केट साइज इज इनकंपेरेबल। आप किसी भी व्यक्ति के लिए किसी और चीज के लिए बात करेंगे या नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के लिए अगर किड्स फार्मूला की बात करेंगे, पूरी मार्केट का मैं कह रहा हूं सब डब्बे रख लीजिए, बिग बाजार जाके रिसर्च करिए, आप किसी और बड़े स्टोर में जाके रिसर्च करिए, जिस स्टोर को आप जानते हैं पूरी किड्स कैटेगरी छान मारिए, आपको अपने बच्चे के लिए बेहतरीन और सबसे बढ़िया रेट पे ढूंढना,
एक दिन मेहनत करिए और शाम को थक के जब आएंगे ना, तो गारंटेड जवाब है किड्स फार्मूला के अलावा दूसरा प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। कीमत बच्चों के रिश्ते से तय होती है, कितना कीमती है। तो ये मेरी चीजें हैं। आप किसी का अगर कोई सवाल है तो मेरे से पूछ सकता है, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब दूं। रंजोत जी पूछ रहे हैं कितने स्कूप देने हैं एक दिन में। एक स्कूप काफी है सर, एक दिन में पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। और थ्रू आउट एज 5 साल तक आधा स्कूप, 5 साल के बाद आप एक स्कूप दे सकते हैं पूरी एज तक। गौतम शर्मा जी कह रहे हैं किड्स फॉर्मुलेशन सुपर सर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ग्रोथ में भी और इम्यूनिटी बूस्ट हुई है सर, बच्चे तो फैन है किड्स फॉर्मुलेशन के। थैंक यू सो मच गौतम जी। अमित कुमार मौर्य जी पूछ रहे हैं प्लीज रिपीट हाउ मच इज इन किड्स फॉर्मूला। क्या पूछ रहे हैं सर वो बताइएगा। चांदनी सिंह मैडम बता रही हैं यस सर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसका, करते हुए 2 फैमिली में बच्चों को और हमेशा किड्स फॉर्मूला ही देते हैं अपने बच्चों को। थैंक यू सो मच। सौरभ मिगलानी जी का शायद सवाल का जवाब मैंने दे दिया। 3 से 6 साल हाफ स्कूप लेने का समय डॉक्टर संतोष पाटीदार जी पूछ रहे हैं। प्रोटीन अगर मॉर्निंग में दिया जाए 9 बजे से पहले तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देता है, बाकी आप किसी भी टाइम देंगे तो रिजल्ट देगा ही देगा, तो हमेशा देता है। वर्षा मैडम पूछ रही है माय डॉटर 2.5 इयर्स, आप देना स्टार्ट कर सकती है मैम हाफ स्कूप। अभिषेक अरोड़ा जी पूछ रहे हैं एनी ट्रिक इफ चाइल्ड रिफ्यूज टू ड्रिंक एज ही इज नॉट हैबिचुअल। ट्रिक एक ही है सर, बच्चों को मीठा पसंद होता है, आप देसी खांड या कुछ भी दूध में मिला दीजिए तो बच्चा इजीली ले लेगा, या आप चॉकलेट पाउडर कैडबरी वगैरह का ऐड कर दीजिए तो वो ले लेगा। हर्षा देव पुणे से पूछ रहे हैं विद मिल्क और वाटर, वाटर में भी दिया जा सकता है, मिल्क है तो मिल्क में भी दिया जा सकता है, मिल्क में सिर्फ टेस्ट बढ़ जाता है। ड्रीम बिग गुलशन वर्मा जी पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज वेट प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर। जैसे मैंने कहा सर 5 साल से नीचे हाफ स्कूप काम करेगी और 5 साल से ऊपर पूरा स्कूप काम करेगा। अभिलाषा श्रोफ मैडम पूछ रहे हैं सर अभी जो टोमेटो फीवर आया है उसके लिए हम भी क्या दे सकते हैं प्रोडक्ट, और मेरी बेटी अभी इससे गुजर रही है, आज 2 दिन हो गए हैं और उसे कब से हुआ पता नहीं, ना उसे ना मुझे, जब ज्यादा खुजली हुई तब पता चला क्या है, 12 साल की लड़की है। मैडम बिल्कुल दे सकते हैं, और रेगुलर देते रहने से इम्यूनिटी हाई रहेगी तो ऐसी चीजें पकड़ेंगी नहीं, और आप दे सकते हो, रिजल्ट आपको आएगा। वंदना वैष्णव मैम पूछ रही हैं सर 17 साल के बच्चों में वेट गेन नहीं हो रहा, उसके लिए मैम डिफरेंट चीज है वंदना मैम, आप चेक करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और वैसे सप्लीमेंट अगर दिन में आप 2 बार करेंगे तो प्रोटीन से भी गेन हो सकता है। प्रोटीन परसेंटेज है सर 46.7 समथिंग, और क्लेम 0.5-0.3 हो सकता है, मतलब मैं ±2-3% गलत हो सकता हूँ, बट समथिंग 46.78 शायद, क्योंकि फॉर्मुलेशन बनाया हुआ लंबा समय हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। जिम बंदे को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए सर प्लीज टेल मी। मनोज यादव जी स्पोर्ट्स सप्लीमेंट रेंज है सर हमारी एनर्जी 9, उसको दीजिएगा प्लीज। अमित कुमार जी का मैं जवाब दे चुका हूँ। रिजल्ट इज बेस्ट, भारत शर्मा जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। अंजू स्वैन जी क्या प्राइस है मैम। अंजू स्वामी मैम जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो बता देंगे, मेरे को भी एक्चुअली याद नहीं है पूरे तरीके से एग्जैक्ट। अखिलेंद्र कुमार सिंह जी बोल रहे हैं यस सर ग्रोथ हुआ मेरे घर में बच्चे का। थैंक यू सो मच जी अखिलेंद्र जी, आपने टेस्टिमनी शेयर किया, लोगों का विश्वास बढ़ता है। बड़े बच्चों को क्या दे, कितने बड़े बच्चों को है मैम वो डिपेंडेंट है। प्रदीप कुमार जी बोल रहे हैं किड्स फॉर्मूला इज अल्टीमेट बूस्ट इम्यूनिटी एंड ब्रेन शार्प, थैंक यू सो मच सर। साहिल खान जी बता रहे हैं मैंने भी दिया था, फैमिली में बहुत शानदार रिजल्ट मिला, थैंक यू सो मच साहिल जी। वंदना वैष्णव मैडम के लिए और क्या क्या दें जिम प्रोडक्ट। जिन बच्चों को शुगर है क्या उन्हें भी दे सकते हैं, जिन बच्चों को शुगर है सर उनको नहीं दे सकते हैं, तो उनको नहीं दिया जा सकता है, शुगर पेशेंट बच्चों को नहीं दे सकते हैं। और 2 ईयर्स के किड्स के लिए क्या दे सकते हैं, 2 ईयर के किड्स के लिए सर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। वंदना वैष्णव 17 साल के बच्चों में वेट गेन मैंने बताया। पवन कुमार जी बता रहे जबरदस्त रिजल्ट किड्स फॉर्मूला, संबल मार्ट पर तो आते ही चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते, थैंक यू सो मच पवन जी। मनोज कुमार जी भी बेहतरीन बता रहे हैं। वंदना वैष्णव मैडम आप अपलाइन के थ्रू कांटेक्ट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, आपका सवाल बार बार आ रहा है, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सेशन उस बारे में नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हरा किशन जी पूछ रहे हैं गुड इवनिंग सर किड फार्मूला कैसे और कितना टाइम देना चाहिए, फ्रॉम उड़ीसा संबलपुर। सर किड्स फार्मूला एक स्कूप 5 साल से ऊपर के बच्चों को
16-17 साल तक, जब तक उनकी ग्रोथ हो रही है। और 1 साल से नीचे बच्चों को 2.5-3 साल के एज से हाफ स्कूप दे सकते हैं, और इस एज तक देना चाहिए। एवरीडे यू कैन गिव। राजीव महल जी पूछ रहे हैं क्या प्रोटीन सिर्फ बच्चों को लेना चाहिए या किसी भी एज के, सब एज के लिए जरूरी है सर प्रोटीन? क्योंकि अगर खाया नहीं जाता तो पूर्ति नहीं होती है, लेकिन सेशन चाइल्ड्स पे था इसलिए मैंने चिल्ड्रन पे बताया है। ध्रुवा चरण चांद जी पूछते हैं मेरे पोट्स को 4 साल का कितना ना दिया जाए? हाँ, सवाल नहीं समझ पाया ध्रुवा जी, सॉरी। अगर 5 साल से नीचे कोई ज्यादा ले ले तो सेफ है, क्योंकि बहुत टेस्टी है। मेरा बेटा बार बार चॉकलेट मिल्क लेता है किड्स फॉर्मूला के साथ। सेफ तो है सर, लेकिन नॉट मोर देन ए स्कूप। उससे ज्यादा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बच्चे को है नहीं। 1 स्कूप मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा मत करिएगा। अरविंद क्रांतिकारी जी बोलते हैं सर ऐसे लोग राक्षस हैं जो बच्चों के साथ धोखा करते हैं। मैं मानता हूं सर जो किसी के साथ भी धोखा करते हैं वो सभी राक्षस हैं सर। धोखा किसी को नहीं पसंद, जानवरों को भी नहीं पसंद। तो राक्षस तो मैं नहीं कह सकता, वो शायद कुछ अलग थे। राक्षस धोखेबाजी नहीं करते थे, लेकिन हाँ, अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमारे समाज के किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं होना चाहिए, ना समाज का, ना संस्कृति का, ना ही किसी और का। अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि बिना किसी के विनाश के बनाइए। अगर किसी का विनाश आपके उत्पाद से हो रहा तो आपका उत्पाद सही नहीं है सर, मानवता के फेवर में नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हर प्रोडक्ट ही शायद हमें अच्छा बनाना चाहिए। राजकुमार जी बोलते हैं वी आर गिविंग अवर चाइल्ड ही इज फीलिंग बेस्ट इन परफॉर्मेंस इन स्टडी। जी सर, मुझे भी एक व्यक्ति का टेस्टिमनी मिला था, अगर वो हो तो मैं चाहूंगा वो शेयर करें। एक व्यक्ति ने बताया कि किड्स फॉर्मूला देना चालू किया और बच्चे ने पढ़ना चालू कर दिया। तो मैंने कहा ये तो टेस्टिमनी मेरी भी समझ नहीं आया। बोले पहले पढ़ता ही नहीं था, उसने पढ़ना चालू कर दिया, और वो भी 3-4 दिन में। मैंने कहा सर अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है, बट मेरे को मतलब ऐसा कुछ है नहीं डिजाइन में, बट हुआ तो है। अभिषेक जी कर्नाटका से पूछते हैं टाइफाइड के लिए क्या है सर? टाइफाइड के लिए सर हल्दी यूज होती है, लेकिन बेसिकली एलोपैथिक इलाज ही कामयाब इलाज है सर, डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन की टाइफाइड कितना है। टाइफाइड के बाद जरूर प्रोटीन देना पड़ता है, अदरवाइज रिकवरी नहीं हो पाती है। डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति जी पूछ रहे हैं त्रिफला भी दे सकते हैं? साथ में दे सकते हैं सर, बट दोनों का मतलब एज सच कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। त्रिफला दिया जा सकता है। 2 साल के बच्चे को कान्हा जी दे सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, उनके पास कार्टिलेज बिल्डिंग का बड़ा अच्छा रहता है, तो अभी तो मिल्क के साथ भी है। 3 साल के बाद जरूरत पड़ेगी। अभी काफी सारे जवाब आ रहे हैं। रश्मि गुप्ता जी, मेरे बेटे को मिल्क नहीं पसंद है, बट जब से किड फार्मूला दे रहा हूँ मिल्क पीने लग गया, टेस्ट भी बहुत अच्छा। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू सो मच। काफी सवाल रिपीट आ रहे हैं क्योंकि मेरे को बोलने में थोड़ा लेट हो गया। सन्नी विजय जी पूछ रहे हैं 14 साल का बच्चा है, वेट 57 किलो, उसके लिए कुछ बता दीजिए। हाइट पे डिपेंडेंट होगा सन्नी जी। मैंने कहा कि आप किसी अपलाइन के थ्रू अपना सवाल भेज दीजिएगा, मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। जिसने भी आपको आमंत्रित किया मेरे तक सवाल आएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, सवाल ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। अरविंद क्रांतिकारी जी पूछ रहे हैं सर क्या प्रोटीन लेने के बाद पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए? नहीं सर, ऐसी सब गलत फहमी है। बॉडी को अगर पानी की आवश्यकता होती है तो बॉडी मांगती है। अगर कोई व्यक्ति स्पेशली बोल रहा है कि प्रोटीन के बाद मात्रा बढ़ा दीजिए, इसका मतलब उसके प्रोटीन में कोई कमी है, बायो अवेलेबिलिटी में कोई इशू है, और वो प्रोटीन को किडनी से फिल्टर करना चाह रहा है, सोलिबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है। देखिए, शरीर को उतना ही पानी दीजिए जितना वो डिमांड करता है। ओवर हाइड्रेशन भी एक बैड फैक्टर है। कई लोग, मैं देखता हूँ, आज ही मुझे एक पेशेंट मिले हैं ऑफिस में, वो 2 लीटर रोज गर्म पानी पी रहे थे, आज उनका कॉन्स्टिपेशन एनेमा से भी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारा फेसबुक का ज्ञान, बहुत सारा सोशल मीडिया का ज्ञान हमारे को जबरदस्ती बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सुबह गर्म पानी अंग्रेज उठ के पीते हैं क्योंकि उनके वहां पे ठंडा बहुत है, तो अपने सेल्स को एक्टिवाइज करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक गर्म देश है, आपके उठने से पहले सूरज उठ के गर्म कर देता है वातावरण को। ऐसे में रोज उठ के गर्म पानी पीना आपके हाथों की चिकनाई हटाने के अलावा कुछ नहीं करने वाला है। ये जो नकली चलते हैं उससे कुछ लोगों को लाभ होता है, ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। तो ऐसा पानी पीना कोई जरूरी नहीं है। ऑप्टिमम वाटर इनटेक करिए, जब बॉडी बोले तब पानी जरूर दीजिए शरीर को। और ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं कि ज्यादा पानी है, ऐसा कुछ किडनी ओवरलोड होंगी, उससे उल्टा नुकसान होने की टेंशन है नहीं। नरेंद्र यादव जी बोल रहे हैं ग्रेट रिजल्ट्स, हाइट ग्रोथ। काफी सारे सवाल हैं सर, मेरे ख्याल से 250 से ऊपर हैं। मनोज जी पूछ रहे हैं भैया बॉक्स को ओपन करने के बाद मैक्सिमम कब तक यूज कर सकते हैं? प्रेस्क्राइब्ड रहता है 1 से 2 महीने, क्योंकि उसके बाद एयर ऑक्सीडाइज करती है और इन चीजों में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले होते हैं। तो
खुलने के बाद 1 डेढ़ 2 महीना मैक्सिमम। 7 महीने के बच्चे को किड्स फार्मूला रेफर नहीं कर सकते हैं। खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं क्या प्रोटीन? जी लिया जा सकता है। टाइफाइड में डॉक्टर देवेंद्र जी बोल रहे हैं गिलोय जूस, नोवा जूस, तुलसी, लीवर संजीवनी। मैंने मैसेज पढ़ दिया सर, लेकिन मैंने फिर वही कहा इस टॉपिक से थोड़ा सा भिन्न था, इसलिए मैं बचना चाह रहा था। ज्योतिबा जी ने बोला बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिला आज के सेशन के लिए, थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं आगे सवाल नहीं ले पाऊंगा, बाकी किसी का भी आएगा तो मैं जवाब दूंगा उन लोगों का किसी के थ्रू। साहिल खान जी कह रहे हैं सर मीटिंग लेते रहा करो, मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा सर। एंड मनोज निराला जी ने पूछा 14 ईयर की गर्ल है, उसका टाइफाइड बहुत जल्दी रिपीट होता है, उसकी हेल्प कर सकते हैं क्या? जी की जा सकती है मंजू मैम। एडल्ट पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं सर, एडल्ट भी पी सकते हैं। महेंद्र सिंह परमार जी पूछ रहे कई बच्चे खाते खूबे टाइम पे फ्रेश नहीं होते, क्या इस कंडीशन में किड्स फार्मूला काम करेगा? नहीं सर, नहीं काम करेगा, ये प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं करता। एथलेटिक प्रोबायोटिक्स या एसेंशियल्स 360K वो इस चीज पे काम कर सकता है सर, हमारा सेल्यूलोज काम कर सकता है, ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। चलिए, बाकी सब लोगों ने प्रोडक्ट की तारीफ लिखी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को शिक्षक दिवस की फिर बधाई हो, और उम्मीद करता हूं लोगों को, बच्चों को हेल्दी करने में और खुद के बच्चों को हेल्दी करने में आज की ट्रेनिंग मददगार रहेगी, और आप सब लोग इस एजुकेशन को आगे भी पूरी ताकत से स्प्रेड करेंगे। और जैसे मैंने कहा था, खरीदिए या मत खरीदिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए। अगर सबसे सस्ते दाम पे, सबसे अच्छे दाम पर, MLM ट्रेडिशनल सभी का, एक तरफा डिसीजन नहीं, कोई एक कंपनी नहीं, अगर सबसे अच्छा दाम मिले, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मिले, सबसे बेहतरीन रिजल्ट हम दें, तो जरूर हमारा साथ दीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।